आजकल अनेक हिंदू पाश्चात्यों का अंधा अनुकरण करते हुए अपने घर में कुत्ते और बिल्ली जैसे मांसाहारी पशुओं को पालने लगे हैं। वस्तुतः कुत्ते और बिल्ली को अपने घर से बाहर रखना चाहिए। मैं भी एक पशु प्रेमी हूँ। हमारे पास भी खरगोश है, हमारे पास भी आश्रम में कुत्ता है, हमारे पास एक गौशाला है, किंतु सभी का स्थान शास्त्रों में जो बताया गया है उसके अनुसार ही उन्हें रखा गया है। जब भी हम शास्त्र के अनुसार मर्यादा का पालन नहीं करते हैं तो हमारे घर में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। मांसाहारी पशु जैसे कुत्ते और बिल्ली हैं, उन्हें यदि हम अपने घर में रखते हैं, यदि मान लीजिए हमने उन्हें अपने शयन कक्ष में स्थान दिया, तो शयन कक्ष का जो वास्तु है वह दूषित हो जाता है सूक्ष्म रूप से, और उसका परिणाम जो है हमारी निद्रा पर पड़ता है, हमारे वलय पर पड़ता है, और अनेक बार जो है हमारे बच्चों पर भी उसका परिणाम पड़ता है। मेरा सूक्ष्म शोध कहता है यदि किसी के भी घर में कुत्ते और बिल्ली को अनेक वर्षों तक पालते हैं तो उनके बच्चों पर जो है बहुत ही अधिक बुरा परिणाम मैंने देखा है, और उनके बच्चों के ऊपर जो है एक सूक्ष्म काला वलय निर्मित हो जाता है, जिसके कारण जो है उन्हें भिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कौटुंबिक इस प्रकार के कष्ट होते हैं। दूसरी बात क्या है, आजकल मैंने एक और प्रचलन देखा है कि लोग अपने पूजा घर में जो है कुत्ते और बिल्ली को ले जाते हैं, उन्हें अपने साथ जो है आरती करवाते हैं। तो शास्त्रों में जो है बताया गया है कि कुत्ते को स्पर्श करने के पश्चात हम पूजा नहीं कर सकते हैं। हमारे आश्रम का जो कुत्ता है यदि वह खुला भी रहता है तो वह कभी भी आश्रम परिसर के अंदर नहीं आता है, क्योंकि हमने उसे उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया है। कुत्ता जो है वह एक प्रहरी होता है, और प्रहरी का स्थान जो है वह घर के बाहर होता है। पाश्चात्यों के पास जो है ना कौटुंबिक मूल्य नहीं है, उन्हें प्रेम की आवश्यकता होती है जो मनुष्यों से प्राप्त नहीं होता, अपने सगे संबंधियों से प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वे पशुओं को पालते हैं। पर हमारे यहाँ पर तो एक बहुत ही अच्छी कौटुंबिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ पर बहुत ही अच्छी जो है वो सामाजिक व्यवस्था है। ऐसे में कुत्ते और बिल्ली को पालकर हम अपने वास्तु को भी दूषित करते हैं और अपने वलय को भी दूषित करते हैं।